November 17, 2025, Monday। खबर ये है कि अभी इशू पेंडिंग एडजुडिकेशन था अबाउट 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देर आफ्टर रैपिडली 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई और अभी ये कंट्रोवर्शियल कंटेंशियस इशू चल रहा है, मुतनाज़ा है। तो नई खबर जो मेन खबर है कि गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है, इशारा कर रही है कि नई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी गवर्नमेंट ला सकती है। अच्छा जी, अमेंडमेंट की बात हो रही थी। मिनिस्टर हिंट्स एट मोर अमेंडमेंट्स कमिंग। इस्लामाबाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर Talal Chaudhary said on Sunday the government and its coalition partners would responsibly pursue further constitutional amendments। अभी जो इशू दोलड्रम में है, कंफ्यूजन में है, कन्फ्लिक्टिंग है, मुतनाज़ा है 26th अमेंडमेंट का, 27th अमेंडमेंट का, गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक नई अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। Wooing to crush, वोइंग वो VOW काफी दफा खास करके अखबार इस्तेमाल करता है। वोइंग टू क्रश यानी कि इस बात का असर्टिवली कहना, वसूख से कह रहा है कि कोई भी वायलेंस हुआ तो वो खत्म कर दिया जाएगा। क्रश एनी वायलेंस फ्रॉम पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्या है कि एक सियासी इस्तेहकाम गारंटी किया जाएगा। Addressing a press conference on Sunday, Mr. Chaudhary emphasized होता है किसी पे जोर दे के बात करना, that protecting parliamentary authority is a foremost government's duty and the political motivated resignations would not disturb the democratic process। अब ये पॉलिटिकल मोटिवेटिव इस्तीफे, क्योंकि जो इस्तीफों की लैंग्वेज है उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है। मे बी कि ये इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज को कर्ब करने के लिए कि जो कोई रिजाइन करता है तो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेज उसे नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है। और इस तरह के कोई और इशू जो रिलेटेड आ रहे हैं उनके बारे में भी हो सकती है। The parliament would continue to operate with full constitutional dignity। डबल कोटेशन मार्क में ये अगेन क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं जो रिप्रोड्यूस हैं, सीइंग है, कोटेशन है, व्हाट्सएवर किसी की भी हो सकती है। He said, adding that politically motivated would not impede democratic governance or the parliamentary process। The minister drew a clear line between the role of the legislatures and the judiciary, stating that only the legislative body has the authority to change the nation's constitution। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। ठीक है कि अगर जुडिशरी को क्लिप किया गया है तो किसने किया है? पार्लियामेंट ने किया है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो कि रिक्विजिट नंबर से भी 10 नंबर ज्यादा थे, 224 नंबर चाहिए थे, 234 एमएनए ने वोट दिया इन फेवर एंड ओनली 4 वाज अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट।
तो इसका मतलब है कि ये तो देखा जाए तो वाकया ही एक प्रायोरिटी है पार्लियामेंट की, जुडिशरी को जहां चाहे लेके खड़ा कर दे, फिर उस पर तो इतराज नहीं होना चाहिए कि हमारे जुडिशियल अख्तियारात को क्यों खत्म किया गया है। अगेन यहां ही स्टेटिंग दैट द ओनली द लेजिस्लेटिव बॉडी has the authority to change the nation's constitution. Only the parliament holds the constitutional right to amend the constitution. हाँ बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट जब लॉ बना सकती है, जैसे कहे ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या है इसके बारे में और भी कि पार्लियामेंट सिर्फ बच्चा नहीं पैदा कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा शायद बच्चा भी देने शुरू कर दे। बहरहाल बात यह है कि ये पार्लियामेंट का राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरसी करना या देखना, इस हद तक हम देखते हैं तो क्वेश्चन ठीक है। While judges take an oath to uphold the constitution, not to engage in political matters. Acknowledging a difficult history of judicial overreach. ये बात भी दुरुस्त है, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जुडिशरी जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रही है और ओवर रीच भी रही है, अपनी एक्सेस से ज्यादा काम भी करती रही है, जो कि हमने विटनेस किया है, स्पेशली 2009 के बाद। He cited the arbitrary removal of the elected prime ministers in the past. हाँ, ये बेसिकली नवाज शरीफ की बात हो रही है कि नवाज शरीफ जो है उसको निकाला गया, और मैं इस बात से बिल्कुल आज भी कहता हूं कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया वो बिल्कुल गलत था। 100% उसका अगर कोई ऐसा एक्ट था भी तो कम से कम, बेशक एपिक्स कोर्ट थी, उसको एक रिट ज्यूरिसडिक्शन में अख्तियार नहीं था, जिसको अनड्यू भी बाद में कर दिया गया, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो है 5 ईयर कर दी गई। हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन को थारोली देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहीं नहीं है, ओनली 5 ईयर है। अगर जुडिशरी कहीं आज जुडिशरी के कुछ लोग अगर तहफ़्फ़ुज़ात ये शो कर रहे हैं तो ये उन्हें मानना चाहिए कि जो साबका रिकॉर्ड ऑफ जुडिशरी है वो भी इतना कोई अच्छा नहीं है, ओवर रीचिंग है, अंडर रीचिंग एंड ओवर रीचिंग। जुडिशियल एक्सेस ये रही है, और अगेन अगर इस पे कर्व लगाया गया है या इसको कार्टेल किया गया है या क्लिप किया गया है, कुछ हल्के या कुछ लोग अगर इसे इतराज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गलती ही है या उनके प्रेडिसेसर की गलती है। जब पार्लियामेंट का टाइम आया तो उसने कर दिया।